इनका ताल्लुक़ ईरान से है। ये 18 साल की उम्र में 1973 में ईरान से पाकिस्तान आते हैं और आज इनकी उम्र 75 साल है। ये फिर पाकिस्तान के ही होकर रह जाते हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। ये किस तरह पाकिस्तान में रहे, इनका हुलिया भी बज़ाहिर आप देख सकते हैं। अल्लाह में दुआ मांगता है, या अल्लाह हमके मदद कर, मैं पाकिस्तान जाऊँ। न रात सुकून था न दिन इमो सच जाऊँ। तो इधर तो बाबा जी कोई भी नहीं था आपका, ना फैमिली में से कोई था। अल्लाह में तो है ना, ज़मीन के ऊपर अच्छा इंसान तो है ना। अब दिल कर रहा है जाने का वापस। ये अल्लाह मियाँ ने लेकर जा रहे हैं, अल्लाह मियाँ ने। इनको एक बिजनेसमैन था, कारोबारी शख्स था जो कालीन के शोबा से मुंसलिक था, वो इनको पाकिस्तान लेके आता है। इनके पास जब ये आए हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, रिन्यूअल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी ईरान की एम्बेसी में इस्लामाबाद में। दोबारा उसको टेकअप नहीं कर सके प्रोसीडिंग को या प्रोसेस को। पिछले 40 से 45 साल के अरसे के दौरान इनका कोई ना आईडी कार्ड है, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। ये इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक फैमिली थी, वो इनको अपने साथ गांव में ले गई, ये उन्हीं के साथ वो बसता है गांव में। कनाडा से एक फैमिली है, उन्होंने काफ़ी तावन किया, वो फैमिली इनको पाकिस्तान लेके आई थी। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और उसकी बेस के ऊपर अब ईरान की एम्बेसी या कौंसलेट पाकिस्तान में जो है लाहौर में, उन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया। मैं ईरान जा रहा हूँ इनकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ 75 साला एक बाबा जी मौजूद हैं। इनकी कहानी ऐसी हैरानकुन है कि देखने वाले तमाम लोग जो हैं वो यकीनन इस वक्त जो है वो सत्ते में आ जाएंगे। इनका नाम मोहम्मद बेकार मेहरबान है। इनका ताल्लुक़ ईरान से है। ये 18 साल की उम्र में 1973 में ईरान से पाकिस्तान आते हैं और आज इनकी उम्र 75 साल है। ये फिर पाकिस्तान के ही होकर रह जाते हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का। इनके लीगल एडवाइज़र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले बाबा जी से जान लेते हैं किस तरीके से पाकिस्तान आ गए, कौन ले आया और उसके बाद इतना उम्र का हिस्सा पाकिस्तान में गुजार दिया। ना इन्होंने शादी की, ना इनका यहाँ पे कोई जानने वाला मौजूद है। ये किस तरह पाकिस्तान में रहे, इनका हुलिया भी बज़ाहिर आप देख सकते हैं कि इनके एक्सेंट में भी आपको ईरानी टच थोड़ा सा नज़र आएगा। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। कब आ गए पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान में जाने लगा हुआ था, सैलाब भी आया हुआ था। मैं रोडियो लगा के अल्लाह में दुआ मांगता है, या अल्लाह हमके मदद कर, मैं पाकिस्तान जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद करके आ गया। सन कौन सा था? हाँ, सन कौन सा था? 1900 क्या चल रहा था? साल कौन सा था? उस पर जाने लगा हुआ था, ख़त्म हुआ था, सैलाब भी आया था। 1973 बताते हैं कि 1973 में आए थे। हाँ जी। तो 18 साल उम्र थी जी। कौन ले आया था? अल्लाह मियाँ ने ले आया था, अल्लाह मियाँ ने। कोई बंदा कहते हैं कि लेके आया था, उसने कहा वो पाकिस्तान चलें काम करवाऊँ, या खुद से आ गए थे? मैंने जो बहुत शौक था। अच्छा, शौक था। बहुत शौक था, न रात सुकून था न दिन इमो सच जाऊँ। तो इधर तो बाबा जी कोई भी नहीं था आपका, ना फैमिली में से कोई था। अल्लाह मियाँ तो है ना, ज़मीन के ऊपर अच्छा इंसान तो है ना। कहाँ रहे फिर आके इतने साल? मैं इस्लामाबाद, लाहौर। तो अब क्या आपकी उम्र का सारा हिस्सा गुजर गया, अब दिल कर रहा है जाने का वापस? ये अल्लाह मियाँ ने लेकर जा रहे हैं, अल्लाह मियाँ ने। ज़ाहिर है बाबा जी हैं, अब इनसे मज़ीद गुफ्तगू क्या करें। इनके लीगल एडवाइज़र अली चंगेज़ी सिंधु एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अली भाई बताइएगा, 75 साल की उम्र हो गई है इनकी, किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रैवल कर लिया, दोबारा कभी ईरान गए नहीं गए, ये क्या मामला सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये 1973 में पाकिस्तान आए थे। इनको एक बिजनेसमैन था, कारोबारी शख्स था जो कालीन के शोबा से मुंसलिक था, वो इनको पाकिस्तान लेके आता है और इधर ये कालीनों का कारोबार बच्चों को भी सिखाते हैं। पिंडी में कारखाना था, उधर काम करते रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में कारखाना था, उधर काम करते रहे हैं। उसके बाद इनके पास जब ये आए हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद 2-3 दफ़ा ये ईरान भी इन्होंने विज़िट किया है। रिन्यूअल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी थी ईरान की एम्बेसी में इस्लामाबाद में। उसके बाद कोई वजूहात थी जिनकी वजह से ये दोबारा उसको टेकअप नहीं कर सके प्रोसीडिंग को या प्रोसेस को। तो उसके बाद ना इन्होंने कोई पासपोर्ट लिया है, ना इनका कोई रिन्यूअल हुआ है, ना इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। और पिछले 40 से 45 साल के अरसे के दौरान इनका कोई ना आईडी कार्ड है, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट है। ये इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं।
ये बड़ा आप बता रहे हैं, लम्हा फ़िक्रिया भी है, अलमिया भी है। तो किसी किस्म की अब आप इनका केस टेक ओवर कर रहे हैं, ईरान भेजने के लिए इनको काविश कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कभी किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो, फंस गए हो, किसी ने पकड़ लिया हो, ये कैसे हो गया? आप भी सर हिला रहे हैं, कुछ नहीं हुआ? मुसलमान के अंदर से फहरिज हूँ, बात से छोटे बात से फहरिज बहस करता है नहीं, मुठ रखता हूँ। कौन सा दम पड़ के आ गए हैं? आपको पूछा ही किसी ने नहीं है? जी किसी ने नहीं पूछा, यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई? परेशान ही इंसान खुद अपने आप परेशान करता है। अच्छा। परेशान उसकी मेन वजह यह है कि हमें सोशल डायनामिक्स देखने पड़ेंगे। जब ये पाकिस्तान आए थे 1973 में, उसके बाद आईडी कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। या तो होना इन्होंने बाय एयर ट्रैवल करना हो या डेवो पे ट्रैवल करना हो। एक फैमिली थी, वो इनको अपने साथ गांव में ले गई, ये उन्हीं के साथ वो बसता है गांव में। तो गांव में कौन आईडी कार्ड चेक करता है? किसी किस्म का कोई, आपको पता है, कोई इशू नहीं होता गांव में। ज़ाहिर है वो जो एरा आया 2000 के बाद का, उसमें बड़ी सख्तियाँ हुई। ज़ाहिर है जो वो दहशतगर्दी की लहर आई पाकिस्तान में, उसके बाद हर बंदे की डॉक्यूमेंटेशन का भी अमल शुरू हुआ। उस दौरान भी फिर कोई किसी किस्म का इनको क्या प्रीवियस हिस्ट्री आपको इनकी थोड़ी बहुत पता लगी? नहीं, उस दौरान भी इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट की ना कोशिश की है और ना ही कोई इस तरह का बन सकता है पासपोर्ट के अलावा। क्योंकि अगर सिटीज़नशिप की बात की जाए तो पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 उसकी सेक्शन 10 के मुताबिक ये अगर शादी भी इधर करते हैं तो फिर भी इनको नेशनैलिटी नहीं मिल सकती। सेक्शन 10 कहता है कि अगर पाकिस्तानी मर्द है तो वो किसी गैर मुल्की खातून से शादी करता है तो गैर मुल्की खातून को तो शहरियत मिल सकती है पाकिस्तान की, लेकिन अगर गैर मुल्की मर्द वो पाकिस्तानी औरत से शादी करता है तो उसको शहरियत नहीं मिल सकती। तो वो लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ कुछ इस तरह सी थी जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी। आपको कहाँ मिल गए ये? फिर आपने कैसे इनसे बातचीत की? आपको कैसे इनका केस पता लगा? बस ये रोड पे मुझे मिले थे और एक दोस्त था, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इस तरह एक बाबा जी हैं, तो उनका केस अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसको टेकअप करें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको हम टेकअप कर रहे हैं। वहाँ ईरान में इनकी कोई फैमिली से रब्ता है? राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन पहले 2-3 इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं। कनाडा से एक फ़ैमिली है, उन्होंने काफ़ी तावन किया। वो फैमिली इनको पाकिस्तान लेके आई थी, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और उसकी बेस के ऊपर अब ईरान की एम्बेसी या कौंसलेट पाकिस्तान में जो है लाहौर में, उन्होंने मुझे वीज़ा इशू किया। मैं ईरान जा रहा हूँ इनकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कि इनके फैमिली मेम्बर्स अभी कौन से ज़िंदा हैं, कौन से हयात हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन उधर मौजूद है। क्योंकि ईरानियन एम्बेसी को एक बड़ा लीगल और वैलिड क्वेश्चन वो रेज़ कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी बिना पर इनकी ईरानियन नेशनैलिटी इस्टेब्लिश हो सके। हम बातें ज़ाहिरी बात है मफरूज़ा ही कहेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो वो कह रहे थे कि आप जाएं ईरान, उधर से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आएँ जिसकी बिना पर इनकी ईरानियन नेशनैलिटी इस्टेब्लिश हो, उसके बाद हम इनको वीज़ा दे देंगे। लास्टली ये बता दें इनके केस का कहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा है? आपको क्या लगता है कि तमाम लीगलिटीज़ को पार करते हुए, प्रॉपर उनको फिल करते हुए ये ईरान के शहरी बन जाएंगे, ईरान पहुँच जाएंगे, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इनको इजाज़ी शहरियत दे देगी, ये इधर ही रह जाएंगे? लास्टली ये बता। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है एजाज़ी शहरियत का। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए आपको पता है थोड़ा सा हाई प्रोफाइल लोगों से, ऑफिस से उनका ताउन चाहिए होता है। इस वजह से वो तो हमने ज़हन में नहीं रखा हुआ। बाकी आपने बात की लीगल प्रोसेस की। देखें, जब ये मुझे मिले थे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी इनको आप ईरान के बॉर्डर क्रॉस करवा दें इलीगली। किसी ने कहा जी आप इनको फ़ेक आईडी कार्ड बनवा दें। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि वकील होने की हैसियत से मैं कोई गैर कानूनी काम इस तरह का नहीं कर सकता। जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वी आर सपोज टू फॉलो दैट प्रोसेस। तो इसी वजह से जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन थी वो हमने मूव की। जो चीफ़ साहिबान हैं, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ थी, उनके हेड्स को एप्लीकेशंस मूव की। क्यों? ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो मुतलका इदारे हैं, उनके इल्म में ये बात है कि ये बंदा इस तरह गैर कानूनी तौर पे इधर रह रहा है, जो अब वापस जाना चाह रहा है। अगर किसी किस्म का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो उसको ट्रीट करें उस लिहाज से। अगर नहीं है तो ये उसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको उसकी फैमिली के साथ मिलाया जाए। अब जो बैरियर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, वो पासपोर्ट के लिहाज से, तो वो हुकूमतों को आपस में तावन करना चाहिए ताकि एक आपके सामने इनकी क्या उम्र है तो इनको सांसें इनकी अच्छे तरीके से ये निकल सकें और ये अपनी ज़मीन के ऊपर जाके सांसें लेके कोई मर सकें या फौत हो सकें। अच्छा अली भाई बताइएगा, ज़ाहिर है अब आप इनका केस परसू कर रहे हैं तो ये आपको तो फ़ीस दे नहीं सकते, तो
ये फ़ीसबिलिल्लाह कर रहे हैं या कोई है फाइनेंशियल बैकअप इनके पास? जी, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको खुशनुदी खुदावंद आलम के लिए करने चाहिए और इंसानियत के लिए करने चाहिए। तो ये केस भी उनमें से एक है। आज से 3 महीने का जो केस पहले हुआ है, टेकअप किया गया, उसका जितना भी अखराजात थे वो मैंने और दोस्त अहबाब थे उन्होंने ही बियर किए थे। लेकिन अभी चूँकि ईरान जाना है, उसके लिए जो फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स हैं, मुश्किलात हैं, वो आपको भी पता है। तो अभी हमारी एक दोस्त ही हैं अमेरिका से, मैम नोरा अलवेरा गोमज़ शिकागो से, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। सारी जो ट्रैवलिंग है वो फाइनेंस कर रही हैं। तो वही इनके साथ उनकी वीडियो कॉल भी हुई थी, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है, उनकी ईमेल भी आई है कंफर्मेशन की। तो वही हमें सपोर्ट कर रही हैं ये सेकंड एप्लीकेशन के बाद। उससे पहले फ़ीस बिलिल्लाह था, अभी भी मेरी हद तक फ़ीस बिलिल्लाह है, लेकिन ईरान के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो एक्सपेंसेस हैं ट्रैवल के, आगे बाबा जी के, वो सारे वही अफोर्ड कर रही हैं। बाबा जी जा रहे हैं, फिर दिल कर रहा है जाने का? माशाल्लाह, अल्लाह मेरे नावल को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह मेरे नावल का हर काम आसान करे, अली भाई भेज रहे हैं आपको। अल्लाह मेरे अपना वाज का हम दिल के हर अर्ज़ पूरा करे इंशाल्लाह। लें जी, गुफ्तगू आपने सुनी है? अच्छा, इनको मैं कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा हूँ। गुफ्तगू आपने इनकी सुन ली है, और हमारा यहाँ पर कतई मकसद किसी भी इदारे को जो है वो क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। जो हमारे हमसाया दोस्त ममालिक हैं, उनमें से अक्सर हम देखते हैं अफ़गानिस्तान से भी हैं, ईरान से भी हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं। और ज़ाहिर है ये 1973 में आए थे, तो उस वक्त जो लीगलिटीज़ के प्रोसेस थे वो भी इतने नहीं थे। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी शहरी जो है वो पाकिस्तान में जब भी एंटर हो रहा है, उसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जा सके। और इस तरह के पाकिस्तान में बेतहाशा जो हैं वो शहरी जो हैं वो मौजूद हैं, जो अफ़गानिस्तान से हैं, ईरान से हैं और दीगर ममालिक से हैं। उनको जो इस वक्त महाजिर यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भी लीगलिटीज़ प्रॉपर करके उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए। मुझे नियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।